योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को सुबह 6:30 बजे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी सुबह करीब 6:30 बजे से संबोधित करेंगे। इस बार योग दिवस का थीम तंदुरुस्ती के लिए योग है। बता दें कि कोविड-19 महामारी और सामूहिक गतिविधियों पर लागू प्रतिबंधों के मद्देनजर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाला जो प्रमुख कार्यक्रम एक टेलीविजन कार्यक्रम होगा और इस टीवी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे। इस साल का थीम योग फॉर वेलनेस से जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। आज सुबह 6:30 बजे योग कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 58,562 नए मरीज, 87,493 हुए ठीक, 1,537 की गई जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,562 मरीज मिले हैं। वही 87,493 लोग ठीक हुए हैं। वही 1,537 की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 30,500 18 की कमी रिकॉर्ड की गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 81 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,98,00,000 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 2,87,00,000 पर पहुंच गई है। वहीं अब कुल मौत का आंकड़ा 3,86,000 पर पहुंच गया है। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 7,24,000 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल का बाजार कल फिर गर्म हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने कल पेट्रोल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दूसरी तरफ डीजल में भी 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। तेल के दामों में बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में रविवार को पेट्रोल के दाम बढ़कर 97 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम बढ़कर 87 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को वापस मिल सकता है राज्य का दर्जा। 24 जून को ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत के दौरान राज्य के दर्जे पर बातचीत करेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर पर 2 महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को भी दिल्ली में हुई थी। जम्मू कश्मीर के दोबारा राज्य का दर्जा देने को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कई महीने से रणनीति बना रहे थे। इस बात की जानकारी आधिकारिक सूत्रों के जरिए मिली है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द दिया जा सकता है। पूर्व से इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वादा भी किया गया था। हालांकि क्षेत्र के विशेष दर्जे को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीनकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में नई गाइडलाइन जारी। आज से खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट, रात 9 बजे तक बाजार भी, ऑफिस 100% क्षमता से खुलेंगे। जिले में 500 पर केस हुआ तो लगेगा लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू में आ रहा है। वर्तमान में प्रदेश में महज 4,957 एक्टिव केस है। ऐसे में शासन ने 21 जून यानी आज से नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की और ढील दी है। अब बाजार सुबह 7 बजे से रात 7 बजे के बजाय 9 बजे तक खुले रहेंगे। वही सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 100% कर्मचारी या आ सकेंगे। हालांकि शासन ने प्राइवेट दफ्तर मालिकों को ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय का राज्यों को सख्त निर्देश, कहा सावधानी से हटाएं लॉकडाउन की पाबंदियां, अनलॉक को लेकर दी हिदायत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर कोरोना महामारी से जुड़े कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी राज्यों में कोविड-19 उपायुक्त व्यवहार और परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण रणनीति का पालन करने में कोई ढील ना दी जाए। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में सभी राज्यों को कोरोना वायरस लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक
किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश और असम में 2 बच्चे वालों को ही मिलेगी सरकारी सुविधाएं। कानून बनाने में जुटी राज्य सरकारें। हम 2 हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसे सोच रखने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जिंदगी की राह आसान होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं को दिया जाएगा जो 2 बच्चे की नीति का पालन करेंगे। राज्य विधि विभाग ने जो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा है कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चा नीति लागू करेगी। यह काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा। संवाददाता से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाओं केंद्र की मदद से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं में हम 2 बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें 2 बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है।